नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 24 अप्रैल, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। योगी को लगा जोरदार झटका, अतीक अहमद और अशरफ को यूपी विधानसभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि, विधानसभा अध्यक्ष ने किया ऐलान। शिवसेना सांसद संजय रावत का सनसनीखेज दावा, कहा 15 से 20 दिन में गिर जाएगी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की गठबंधन सरकार। कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका, सीपीआई ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने का किया ऐलान। भगोड़ा अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब असम जेल में रहेगा बंद। कर्नाटक में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, बोले कर्नाटक में कांग्रेस को मिलेंगी 150 सीटें, सिर्फ 40 सीटों पर सिमटेगी 40% कमीशन वाली बीजेपी। जंतर मंतर में दोबारा धरने पर बैठे पहलवान, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मोदी पर बड़ा हमला, बोले जो इतिहास बदलने में लगे हैं देश उन्हें बदल देगा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर निकाल के सामने, योगी को लगा जोरदार झटका, अतीक अहमद और अशरफ को यूपी विधानसभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि। योगी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर से नेता बने पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अतीक अहमद और उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद को यूपी विधानसभा के अगले सत्र में श्रद्धांजलि देने के विषय पर कार्य मंत्रणा समिति विचार कर रही है। दरअसल आपको बता दें, पारंपरिक रूप से सदन के प्रत्येक सत्र की शुरुआत के बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विचार किया जा रहा है और जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उसके दौरान पूर्व विधायक अतीक अहमद और उनके बड़े भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद को यूपी विधानसभा के सत्र में श्रद्धांजलि दी जा सकती है, जो कि योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका होगा। जो के साथ मंडल के सामने, कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी को तगड़ा झटका, सीपीआई ने किया चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही आज भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों में 224 विधानसभा सीटों में से 215 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करने का आज ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, सीपीआई ने पहले ही चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि पार्टी ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के हित में बाकी 215 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करने का आज ऐलान कर दिया है। सीपीआई ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार एक भ्रष्ट साबित हुई है, जो अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के वास्तविक मुद्दों की अनदेखी करते हुए केवल सांप्रदायिक नफरत के बीज बोने में रुचि रखती है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना हमारा कर्तव्य है। जो उस बड़ी अपडेट है, तगड़ा झटका कर्नाटक चुनाव से पहले मोदी को ये लगा है। मंडल के शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा दावा, कहा 15 से 20 दिन में गिर जाएगी बीजेपी और शिंदे की महाराष्ट्र सरकार। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय रावत ने आज सनसनीखेज दावा किया, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया है। संजय रावत ने दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है और अगले 15 से 20 दिन में महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही कि न्याय किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इन 16 विधायकों को अयोग्य ठहरा देता है तो शिंदे और बीजेपी की महाराष्ट्र में गठबंधन वाली सरकार गिर जाएगी। इसलिए संजय रावत ने दावा करते हुए कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री और उनके 40 विधायकों की सरकार 15 से 20 दिन में गिर जाएगी। इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है। अब ये तय होना है कि कौन इस पर हस्ताक्षर करेगा। इसी के साथ मंडल के बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मोदी पर तीखा हमला, बोले जो इतिहास बदलने में लगे हैं
देश उन्हें बदल देगा। 24 पदें। आज जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मोहम्मद शाह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित जेडीयू के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, देश उन्हें ही बदल देगा। वहीं भाजपा के कई नेता बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती मनाने के लिए दिल्ली से पटना के ऊर्जा स्टेडियम पहुंचे। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ बिहार में क्यों दौड़ रहे हैं, पूरे देश में कुंवर सिंह की जयंती मनाई जा रही है। ये लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को यदि मिला रहता तो बिहार कितना आगे बढ़ता, लेकिन ये लोग दर्जा नहीं दे रहे हैं। भाजपा के द्वारा देश में झगड़ा का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। हम अपील करते हैं कि देश के लोग दिग्भ्रमित ना हो। ये भाजपाई इतिहास मिटाना चाहते हैं, लेकिन एक दिन इनको देश की जनता बदल देगी। इसी के साथ रिपोर्ट की मन कैलकुलेशन। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भरी हुंकार, बोले हर काम का लेती है 40%, इसलिए 40 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, कांग्रेस को मिलेगी 150 सीटें। 24 पदें। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए आज मोदी के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी है। मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसमें हर काम के लिए 40% कमीशन लिया जाता है, इसलिए अब की बार बीजेपी कर्नाटक में सिर्फ 40 सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल उठाया है। एलआईसी, सीबीआई और देश का सारा पैसा अडानी को क्यों दिया जा रहा है, तो भाजपाइयों ने मेरा माइक बंद करा दिया, मुझे संसद से अयोग्य घोषित करा दिया। उन्हें लगता है कि सच केवल संसद में ही बोला जा सकता है, लेकिन सच कहीं भी बोला जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की जानी चाहिए, तो कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना का आश्वासन दिया है। हमने जो आश्वासन दिया है वह बसपन्ना जी के विचारों में से है। उनके विचारों को पढ़ते हुए मुझे 40% कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं मिला। सबसे भ्रष्ट सरकार भाजपा है, वे हर काम के लिए 40% कमीशन लेते हैं। पीएम ये नहीं पहचान सके कि उनके मंच पर बैठा कौन है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 40% कमीशन लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा सरकार नहीं चुनी गई थी, उन्होंने विधायक खरीदे और सरकार बनाई। पीएम मोदी को लोगों को ये बताना जरूरी है कि कैसे बीजेपी ने कर्नाटक में विधायक खरीदे। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार को भाजपा नहीं खरीद सकती, क्योंकि हमें 150 सीटें मिलेंगी, भाजपा को केवल 40 सीटें मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने 40% कमीशन इकट्ठा किया है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ पढ़ के मन कैलकुलेशन। भगोड़ा अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब ध्रुवगढ़ जेल में कटेगी राह। 24 पदें। भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब की मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल सिंह अजनाला कांड के बाद से ही फरार चल रहा था। पिछले करीब 1 महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन वो हाथ नहीं लग सका। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह को असम की ध्रुवगढ़ जेल भेजा जा रहा है, उसे एयरलिफ्ट किया गया है। ये वही जेल है जहां उसके कई साथियों को भी रखा गया है। अमृतपाल सिंह पर सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने, शांति भड़काने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अमृतपाल को मोगा के रोड़े गांव के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया। दरअसल आपको बता दें 18 मार्च से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी था, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आज पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को मोगा के रोड़े गांव के गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ फड़ी की मन कैलकुलेशन। जंतर मंतर में दोबारा धरने पर बैठे पहलवान, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। 24 पदें। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और ओलंपियन पहलवानों का विवाद दोबारा तूल पकड़ते दिखाई दे रहा है। पहलवान रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचकर वहां पर दोबारा धरने पर बैठ गए हैं। पहलवानों का आरोप है कि मोदी सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अब 3 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके साथ ही कहा कि सरकार ने पहलवानों को जो आश्वासन दिया था वह झूठा निकला। मोदी सरकार ने पहलवानों के साथ धोखा किया है। धरना खत्म करवाते समय 1 महीने में जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की बात की गई थी। हम कई बार सरकार को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने जांच सार्वजनिक नहीं की, इसलिए आज एक बार फिर से
हम धरने में बैठे हैं। दरअसल आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और विक्षिप्त नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर इन पहलवानों ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है और ये पिछले 2-3 महीने पहले धरने पर जंतर मंतर बैठे थे। लेकिन मोदी सरकार ने आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट जांच की जा रही है, जांच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और जो आरोपी निकलेंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, मोदी सरकार ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की और बीजेपी के जो नेता है ब्रजभूषण शरण सिंह, ना उनको पार्टी से निकाला और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की। इसलिए आज जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन पहलवानों ने शुरू कर दिया।